श्रीहरि ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 189। ऋषि अगस्त देवता अग्नि छंद सृष्टु। हे दीप्ति विशिष्ट अग्निदेव, आप समस्त प्रकार के ज्ञान को जानते हैं, इसलिए हमें अच्छे मार्ग से धन की ओर ले जावे। आप कुटिल पाप को हमारे पास से हटावें। हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। हे अग्निदेव, आप नूतन हैं, स्तुति के कारण हमें आप समस्त दुर्गम पापों से मुक्त करें। हमारा नगर, हमारी भूमि प्रशस्त है। आप हमारे पुत्रों और हमारी संतानों को सुख प्रदान करें। हे अग्निदेव, आप हमारे पास से ही सभी रोगों को दूर करें। जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं वे हमारे विद्रोही हैं, उन्हें भी हटावें। हे देव, आप हमें उत्तम फल देने के लिए जिसकी मृत्यु कभी न होती ऐसे देवों के साथ यज्ञशाला में पधारें। हे अग्निदेव, आप सतत आश्रयदान द्वारा हमारा पालन करें। हमारे प्रिय यज्ञ गृह में चारों ओर दीप्ति युक्त बने। हे युवा अग्निदेव, हमारे श्रोता समस्त प्रकार के भय से मुक्त रहे तथा आपकी समर्थ से सैन्य कष्टों के समय हम भी निर्भर रहें। हे अग्निदेव, हमें अन्नग्रासी, हिंसक, शुभ का नाश करने वाले शत्रुओं के हाथ में न देना। हमें दंत विशिष्ट और दंशक सर्प आदि के हाथ में नहीं सौंपना। दंत शून्य श्रृंगार वाले पशुओं को नहीं सौंपना। हे बलवान अग्निदेव, हिंसा करने वाले राक्षसों के हाथ में भी हमें न सौंपना। हे यज्ञोपन अग्निदेव, हम वर्णीय हैं। शरीर पुष्टि के लिए स्तुति करते हुए लोग आपको प्राप्त करके समस्त हिंसक निंदक व्यक्तियों के हाथों से अपने को बचाते हैं। हे अग्निदेव, जो आपके सामने कुटिल आचरण करते हैं ऐसे दुष्टों का आप दमन करें। हे यजनीय अग्निदेव, आप यज्ञ करने वाले और न करने वाले इन दोनों से परिचित होते हुए उषा काल में यज्ञकर्ता को प्राप्त होते हैं और यज्ञ में उपस्थित यजमान के लिए अभीष्ट फल प्रदान करते हैं और इसे अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए यजमान भी आपको सदैव सुशोभित करते हैं। यज्ञ के उत्पन्नकर्ता, शत्रुओं का संहार करने वाले इन अग्निदेवता के लिए हम सभी प्रकार के स्तोत्रों का गान करते हैं। हम इन इंद्रिय रूपी इस ऋषियों को समर्थवान बनाकर नाना प्रकार के ऐश्वर्यों का उपभोग करें और अन्न, बल और दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सूक्त 189 संपन्न हुआ। सूक्त 190 190। ऋषि अगस्त देवता बृहस्पति छंद सृष्टु। हे होता अभीष्टवर्षी मधुरभाषी स्तुति योग्य बृहस्पति को पूजा साधक मंत्रों द्वारा वर्धित करें। हे स्तोता का परित्याग नहीं करते, दीप्ति युक्त और स्तुतिवान बृहस्पति देव की गाथा का पाठ करने वाले पाठक देवगण और मनुष्यगण स्तुति सुनाते हैं। वर्षा ऋतु संबंधी स्तुतियाँ सृजन कर कृत रूप बृहस्पति देव के पास जाती हैं। हे दर्शनाभिलाषियों को फल देते हैं, वे संपूर्ण संसार को व्यक्त करते हैं। वे स्वर्गव्यापी मातृस्वा की तरह वर्णनीय फल उत्पन्न करके यज्ञ के लिए संभूत हुए हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें प्रकाशित करने की चेष्टा करती हैं, उसी प्रकार वे बृहस्पति देव यजमानों की स्तुति, अन्नदान और मंत्रों का स्वीकार करने की चेष्टा करते हैं। राक्षस और शत्रुओं से रहित बृहस्पति देव की शक्ति से दिवसकालीन सूर्यदेव भयंकर जंतुओं की तरह बलशाली होकर भ्रमण करते हैं। भूलोक और द्विलोक में बृहस्पति देव की कीर्ति व्याप्त है। ये सूर्यदेव की तरह पूजित हव्य धारण करते हैं। वे प्राणियों में चैतन्यता देते हुए फल प्रदान करते हैं। उनका आयुध शिकारी पुरुषों के अस्त्रों की तरह है। उनका आयुध मायावियों और कपटी असुरों को मारता है। हे वीर बृहस्पति देव, जो पापी लोग कल्याणकारी बृहस्पति देव को वृद्ध बैल जानते हैं, वे आप वर्ण करने योग्य धन न देना। हे बृहस्पति देव, जो सौम्यक करता है उस पर आप निसंदेह कृपा करते हैं। हे बृहस्पति देव, आप सुखगामी और सुखाद्य विशिष्ट यजमान के मार्ग रूप और दुष्ट हंता राजा के मित्र हैं। जो हमारी निंदा करते हैं, उनके सुरक्षित होने पर भी आप उन्हें अपनी रक्षा से हीन करें। जिस प्रकार से मनुष्य राजा को मिलता है, तट द्वयवर्तिनी नदी जैसे समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार से समस्त स्तुतियाँ बृहस्पति देव में मिलती हैं। हे वे विद्वान हैं, आकाशचारी पक्षी की तरह बृहस्पति रूप से जल और तट दोनों को देखते हैं, अथवा दृष्टकामी अभिज्ञ बृहस्पति देव मध्य में स्थित होकर तट और जल दोनों को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति देव महान बलवान, आशय के अनुकूल, वर्षा करने वाले, दीप्तिमान होकर बहुतों से उपकार के लिए उत्पन्न हुए हैं। उनका स्तवन करने पर वे हमें वीर संतान प्रदान करें, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घायु को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार सूक्त 190 190 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।